Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज से हम लोग चालू करेंगे पेज मेकर, यानी हम लोग पेज मेकर सीखेंगे आज से। और हम लोग लेसन बाय लेसन थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे इसमें, और सारा डिटेल्स में सीखेंगे कि कैसे इस पे काम किया जाता है और किस तरीके से वर्क होता है, किस तरह से कोई डिज़ाइन बनाया जाता है। टूल्स बाय टूल्स करके हम लोग शुरू से एंड तक सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैनल को, पेज मेकर को। जैसा कि हमारा पेज मेकर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ नया, ठीक है। तो पेज लेने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा फाइल टैब में, फाइल मेनू यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद न्यू पे चले जाइएगा और यहाँ पर देखिए ये पेज का एक सेटअप का डिस्क बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स में मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें फिलअप करना है और क्या क्या रहता है। तो स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है पेज साइज, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप पेज साइज भी ले सकते हैं जैसा चाहिए, जैसे लेटर A4 A3, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा है डेसिमिनेशन, यानी इसका डिस्टेंस, यानी पेज का कितना, अगर आप पेज साइज से नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई आप ले सकते हैं पेज को। और ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करेगा इंच में काम करेगा, ठीक है, जितना भी आप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है, यानी टैल और वाइड, यानी आप इस पेपर को मैं थोड़ा सा और जूम करके फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर टैल और वाइड, यानी टैल में अगर लीजिएगा तो लंबा में शो करेगा और वाइड में लीजिएगा तो चौड़ाई में शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेज है, देखिए यहाँ पर, तो यानी कितना आपको पेज चाहिए। तो एक बार में हम चाहें तो 1 2 3 4 5 भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए ये रहेगा। उसके बाद और एक चीज़ है इस पेज में, यहाँ पर आइएगा नीचे तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है मार्जिंग, यहाँ पर मार्जिंग शो कर रहा है, यानी पेज का मार्जिंग, यानी चौथाई, जो चारों तरफ से हम लोग छोड़ते हैं वो है चौथाई। जैसे देखिए इनसाइड आउटसाइड, यानी लेफ़्ट और राइट हो गया। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब, टॉप का मतलब ऊपर हो गया, बॉटम का मतलब नीचे हो गया, यानी किधर से आप ऊपर से और नीचे से कितना छोड़ना चाहते हैं मार्जिंग। तो देखिए इसमें अलग अलग है, इसमें 1 इंच है तो इसमें 0.75 है, और इसमें भी 0.75 और 0.75। और ये आपका रेजुलेशन है, यहाँ पर टारगेट आउटपुट रेजुलेशन शो कर रहा होगा। तो देखिए ये 300 है, तो ये हमेशा 300 ही होता है और 300 ही रखना है आपको भी। उसके बाद ये सारा सेटिंग करने के बाद हम लोग ओके कर देंगे अगर, तो मेरा पेज जनरेट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक पेज ले लेता हूँ पहले, और यहाँ पर डाल देता हूँ 8.5, सॉरी, यहाँ पर 8.5 और 11 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर टैल है, टैल ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर मार्जिंग में सेट कर लेता हूँ 0.5 चारों तरफ से। ये हो गया मेरा 0.5, और मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक पेज आ गया। उसके बाद मैं एक चीज़ पहले बता दूँ आपको कि देखिए ये बॉक्स है, इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा, सारा शॉर्टकट की इस पर सारा इंडिकेट करेगा। तो अगर आप इस पर ध्यान देते रहिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ या राइट। जैसे देखिए मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ है, तो इसमें लिख रहा है लेफ़्ट क्लिक, और ऊपर में होल्ड भी लिख रहा है कि यानी लेफ़्ट क्लिक को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सारा शो करेगा। देखिए जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल भी शो कर रहा है, देखिए। उसके बाद अल्ट भी शो कर रहा है, शिफ्ट भी शो कर रहा है, तो ये सारा शो करेगा मेरा। तो इस पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग आ गए पेज मेकर पे। और पेज मेकर पे सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका है ये टूल बॉक्स है, इसको यानी हम लोग टूल बॉक्स कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये टूल्स बॉक्स है, यानी इसी टूल्स के हिसाब से हम लोग पेज मेकर पे काम करेंगे। इतना टूल्स है, इसी को मिलाकर हर काम हम लोग डिजाइनिंग या जो भी है वर्क, हम लोग इसी टूल्स को मिलाकर काम करेंगे। और क्या किस टूल्स का कैसे यूज़ होता है ये मैं बताऊँगा। तो चलिए, ये टूल्स बॉक्स हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं हम लोग।
उसके बाद ये कलर बॉक्स है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कलर बॉक्स, यानी कोई भी कलर फिल करना हो तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं इस कलर बॉक्स से। इसमें भी कलर फिल करने का तरीका अलग अलग है, लाइनिंग कलर है, शेप कलर है और ऑल कलर है। यानी एक लाइन में समझा जाए तो इस तरह, यानी लाइन कलर, पेज कलर और ऑल कलर, ये तीनों चीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल पैनल इसका, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड ये वर्क करता है। यानी टेक्स्ट से जो भी रिलेटेड बड़ा फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना हो तो ये सारा इसमें मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ से टेक्स्ट टूल्स लीजिएगा तो देखिए ये सारा शो कर रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए इसमें आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट का साइज, एक्सपर्ट ट्रैकिंग या लाइन स्पेसिंग, ये सारा चीज़ या रोटेशन, ये सब चीज़ इसमें कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे इसमें सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए इसको भी बैक कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ नीचे रख लेता हूँ। और उसके बाद अब टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि टूल्स किस टूल से कौन सा वर्क होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए इस टूल्स में एक या ये वाला जो टूल्स है आपका पॉइंटर टूल्स है। यहाँ पर अगर ध्यान दें जो माउस की एरो की तरह है ये आपका पॉइंटर टूल्स है। ये वाला देखिए मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये जो टूल्स है आपका इसको हम लोग पॉइंटर टूल्स बोलते हैं। इस टूल्स का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव कराने के लिए। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम लोग अगर इधर से उधर ले जाना हो तो उसके लिए हम लोग पॉइंटर टूल्स का यूज़ करते हैं। अब कैसे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ पेज पर। तो इमेज इंसर्ट कराने के लिए हम लोग फाइल में चलेंगे और फाइल में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे अगर तो आपको यहाँ नज़र आएगा प्लेस। देखिए यहाँ पर प्लेस है, इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग और यहाँ पर देखिए कुछ इमेज है। मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि इसको ले लेता हूँ और ओपन, यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इमेज लेकर कभी भी क्लिक मत कीजिएगा पेज पर, कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है, माउस को ड्रैग करना है, यानी सिंपल ड्रैग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। देखिए इमेज आ गया। आप क्लिक मत कीजिएगा कभी भी इमेज लेकर। अब इस इमेज को हमको इधर उधर मूव कराना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल्स लेंगे, मूव टूल्स, सॉरी पॉइंटर टूल्स। ये है मेरा पॉइंटर टूल्स, इसको हम लोग ले लेंगे। तो इसको हम जहाँ चाहें इसको मूव करा सकते हैं या रिसाइज भी इससे कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा अगर करना है तो ये देखिए पॉइंटर शो कर रहा है इमेज के चारों तरफ, इन सब से हम लोग मूव करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि देखिए यहाँ से मैं एक शेप ले रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद देखिए शेप इंसर्ट हो गया, कोई कलर फिल कर ले रहे हैं। अब इसको इधर उधर ले जाना है अगर तो हम लोग किस टूल्स का यूज़ करेंगे, पॉइंटर टूल्स का। ये पॉइंटर लिए और उसके बाद इसको हम लोग कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंटर टूल्स का काम है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो, इधर उधर ले जाना हो तो उसके लिए हम लोग पॉइंटर टूल्स का यूज करेंगे। चलिए ये क्लियर है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अब आइएगा तो दूसरा टूल से मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट टूल्स ले लेंगे। टेक्स्ट टूल्स, ये आपका टेक्स्ट टूल्स हो गया। उसके बाद टेक्स्ट टूल्स लेने के बाद हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट टूल्स का काम होता है कोई भी चीज़ लिखने के लिए, यानी कुछ अगर लिखना हो हमारे पेज पे तो हम लोग टेक्स्ट टूल्स का यूज करेंगे। यहाँ से लिए और उसके बाद माउस को ड्रैग कर दीजिएगा, यानी जितने दूर में आपको लिखना होगा, जैसे पेज पे लिखना होगा या साइड में भी लिखना होगा तो आप वहाँ पर माउस को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ इतने दूर, चलिए इतना दूर ले लिया। अब मैं जो भी टाइप करूँगा ये देखिए वहाँ पर टाइप होगा। जैसे कि लिखता हूँ, ये बहुत छोटा हो रहा है तो मैं फ़ॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर हम लोग, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। नीचे बॉक्स है और यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का साइज़ एक्स्ट्रा डाल देंगे तो ये फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 डाल दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं 20 टाइप कर दिया और इंटर करता हूँ तो ये एक्टिव हो गया। अब देखिए मैं यहाँ जो भी लिखूँगा, जैसे कि लिखता हूँ आई एम लर्निंग एडोब पेज मेकर 7.0,
ये मेरा टाइप हो गया। अब मैं इसको जहाँ भी रखना चाहता हूँ, इधर उधर कहीं भी ले जाना चाहता हूँ अपने पेज पर, तो उसके लिए हम लोग को पॉइंटर टूल्स लेना होगा। यानी टेक्स्ट टूल्स का काम है लिखने के लिए और पॉइंटर टूल्स का काम है मूव कराने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए। तो जैसे पॉइंटर टूल्स लिया मैंने, उसके बाद इस पर क्लिक कर लीजिएगा बीच में कहीं भी। देखिए ये सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इसको कहीं भी ड्रैग करके आप रख सकते हैं, जहाँ चाहें हम लोग ले जा सकते हैं। अब उसके बाद दोबारा अगर हम चाहते हैं लिखना कुछ और, तो फिर हम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से पॉइंटर टूल्स ले लेंगे। पॉइंटर टूल्स सॉरी टेक्स्ट टूल्स ले लेंगे। टेक्स्ट टूल्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये मेरा टेक्स्ट टूल्स आ गया। उसके बाद फिर से ड्रैग कर लीजिए कहीं भी और यहाँ लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज़ फिर से छोटा हो गया। तो इस बार क्या कीजिएगा, आप लोग टेक्स्ट टूल्स लीजिएगा तो माउस को क्लिक मत कीजिएगा और यहाँ पर साइज़ इसको बढ़ा दीजिएगा। मैं इसको 25 कर देता हूँ साइज़। चलिए ये 25 हो गया। उसके बाद अब ड्रैग कीजिएगा तो ये डिफ़ॉल्ट सेट हो गया 25। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडोब पेज मेकर, ये हो गया। उसके बाद इसको मूव कराना है तो हम लोग ले लेंगे पॉइंटर टूल्स और इसको कहीं भी ले जाकर रख देंगे। अब देखिए ये हमारा इतने दूर में ही हमारा टेक्स्ट है और ये एरिया यहाँ पर बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दो टूल्स समझ में आया होगा यहाँ पर। जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको, मैं फिर से आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पॉइंटर टूल्स ये हो गया आपका और यहाँ पर आपका टेक्स्ट टूल्स हो गया। यानी पॉइंटर टूल्स का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव कराने के लिए और टेक्स्ट टूल्स का काम है किसी भी पेज पे हमको लिखने के लिए। यानी पेज पे कुछ भी टाइप करना हो हमारे डॉक्यूमेंट पे तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट टूल्स लेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक रोटेट टूल्स है। देखिए पॉइंटर टूल्स के नीचे सेम रोटेट टूल्स है, तो रोटेट टूल्स ले लेंगे। और रोटेट का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट यानी घुमाने के लिए। यानी यहाँ ले लेने के बाद अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं, जैसे कि ये है, देखिए क्लिक कर दिए, ये सिलेक्शन हो गया। अब ये सारा पॉइंटर शो कर रहा है यहाँ। जिस पॉइंटर से आपको घुमाना है यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देखिए ड्रैग अगर कीजिएगा रोटेट टाइप में माउस को तो देखिए ये घूम गया। इसको घुमाना है तो इसको भी क्लिक किए और यहाँ पर पॉइंटर पकड़ के यहाँ छोड़ दिए तो ये भी घूम गया। उसके बाद अगर टेक्स्ट को घुमाना है तो टेक्स्ट को भी आप यहाँ से घुमा सकते हैं। देखिए ये हमारा घूम गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम लोग रोटेट टूल्स का यूज करेंगे। अब इसको हमको इधर उधर ले जाना होगा तो उसके लिए हम लोग पॉइंटर टूल्स लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंटर टूल्स हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रॉप टूल्स है। क्रॉप टूल्स का काम होता है किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए। ये ओनली ध्यान रखिएगा कि इमेज पे ही काम करेगा। कोई भी इमेज अगर इंसर्ट कराए हैं उस पर उसको क्रॉप करना हो तो उसके लिए हम लोग क्रॉप टूल्स का यूज करेंगे। तो चलिए पहले मैं ये सब जो डॉक्यूमेंट पेज पर है मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद कोई इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ। तो जैसे इमेज इंसर्ट कराने के लिए फाइल, प्लेस और कोई भी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इमेज एक, जैसे कि ये ले लेते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। अब इस इमेज को हमको काटना है चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा। जैसे इसका इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, नीचे से भी कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो हमको क्रॉप करना है। तो क्रॉप टूल्स ले लीजिएगा यहाँ से। ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्रॉप टूल्स है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्रॉप टूल्स है। अब इससे हमको यहाँ पर देखिए पॉइंटर चारों तरफ शो कर रहा है इमेज के, बस यहाँ से आपको क्लिक करके ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो देखिए ये इमेज मेरा कट गया, ये हो गया। अब मान के चलिए इधर से भी थोड़ा सा काटना है। जैसे मान लीजिए डिज़ाइन को नहीं रखना है तो यहाँ से बस पॉइंटर है यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे और देखिए ये मेरा डिज़ाइन गायब हो चुका है। और इधर से भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे तो देखिए मेरे पास क्या बच गया, वेव। और इसको हम इधर उधर ले जाना होगा, अब रखना होगा तो हम लोग पॉइंटर टूल से ले लेंगे और पॉइंटर टूल से हम लोग इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पॉइंटर टूल्स सॉरी क्रॉप टूल्स का काम। यानी क्रॉप टूल से हम लोग किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल के लिए मैं आज इतना ही छोड़ता हूँ, अगले वीडियो में मैं आगे बताऊँगा इसको। तो चलिए इसके आगे हम लोग लाइन टूल्स पढ़ेंगे और कॉन्स्टेंट लाइन टूल्स है, ये सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा